बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन 4 to 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 52 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 65 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है जिसका बेस 52 है, हाइपोटेनस 65 सेंटीमीटर है और इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो बेस तो दिया हुआ है और ये है हाइट ए बी जो दिख रहा है, मैंने इसको नेमिंग कर दिया है राइट ट्राइंगल को ए बी और सी। तो ये हाइट हमें निकालना पड़ेगा। तो हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या क्या है, बेस है बी सी। ठीक है, बेस इज इक्वल टू बी सी है जो कि 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट है ए बी जो कि हमें निकालना है। ठीक है, नहीं पता है तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के सम के। तो ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता है, बी सी स्क्वायर है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 को 65 से तो हमें मिलेगा 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और इसका हो जाएगा 2704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए बी स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ए बी निकालना है, साइड ए बी निकालना है ये। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √1521। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 39 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ए बी मिल गया, तो हमें बेस पता ही था, ये हाइट भी ए बी भी मिल गया 39 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस है 52 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 26 हो गया। 26 सेंटीमीटर इंटू 39 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1014 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है इसका एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन 5 है, द लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4 एंड इट्स एरिया इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग। ठीक है, ये जो दोनों साइड है इसको लेग्स भी बोलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को लेग्स भी बोलते हैं। ये दोनों लेग हुए और ये इसका हाइपोटेनस हो गया। एरिया दिया हुआ है 600 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और लेग्स जो है रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको अगर मान लो 4x है और इसको मान लो 3x है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है और एरिया भी है, तो एरिया से इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट द लेग्स ऑफ ट्राइंगल, इसको नेम कर देते हैं ABC, आसानी रहेगा। तो लेट द लेग्स ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल लिख लेना आप लोग, ठीक है। राइट ट्राइंगल ABC बी, जो लेग्स हैं वो क्या है 3x एंड 4x, B 3x एंड 4x, दोनों लेग्स 3x 4x हो गए। अब इक्वेशन बना लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है 3x इंटू 4x इज इक्वल टू दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये इससे कर सकता है 2 2 4, ठीक है। तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6 और x इंटू एक्स भी मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम x, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें तो x चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √100, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में चला जाएगा अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, तो आएगा x इज इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम दोनों साइड की जो दोनों लेग्स हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लेग AB, ये एक लेग है AB, सो लेग AB इज इक्वल टू है 4x, AB 4x है, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एंड लेग BC इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 10 है, तो इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो जो राइट ट्रायंगल के जो दो लेग हैं ये 30 और 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। Find the area of an isosceles triangle whose base is 8 cm and length of each equal side is 5 cm। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, ये है यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके दोनों साइड ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया निकालना है इसका हमें, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो हाइट क्या होता है, वर्टिक्स से, किसी भी वर्टिक्स से इसके बेस पे अपोजिट एक परपेंडिकुलर जो लाइन आती है, ठीक है, वही हाइट होती है। तो हमने इस वर्टिक्स से बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये हो गया इसकी हाइट। तो हमें बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए हम फिर हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये साइड पता है और ये भी साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, और ये साइड निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये साइड निकालने के बाद ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, फिर हम ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और ये एक जो लाइन आ रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन हाइट, यहाँ हम इसको D कर देते हैं, ठीक है, ये D है,
स्टार्ट करते हैं. लेट ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो दो साइड बराबर है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और ए डी, ये ए डी है परपेंडिकुलर टू बी सी. ए डी क्या है? परपेंडिकुलर टू बी सी है. तभी ये हाइट पता चलेगा हमें. ठीक है. बेस पे अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, वही हमें हाइट बताती है. तो नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी. अब ये बी डी, क्योंकि ये यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना इधर है इतना इधर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है. तो बी डी इज इक्वल टू डी सी. डी सी. नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ए डी बाइसेक्ट बी सी. क्योंकि ए डी बाइसेक्ट बी सी एट डी. डी पे बाइसेक्ट कर रहा है एट डी, इसलिए 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो देन इन राइट ट्राइंगल ए डी सी वी है. क्या मिला हमें? ए डी सी. ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं. देन इन राइट ट्राइंगल ए डी सी वी है, हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है. हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है या हाइट निकालना है. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी सी स्क्वायर. इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के. तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ठीक है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो ए डी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हमें पता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ए डी स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए डी स्क्वायर हमें मिला है. अब हमें चाहिए ए डी. ठीक है. ए डी चाहिए हमें, साइड चाहिए. तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा √9. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर. अब हमें ये हाइट मिल गया ए डी. बेस हमें पता है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी मिल गया. अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन आइसोसेलस triangle ABC we have आइसोसेलस ट्राइंगल में ABC में क्या क्या है? BC इज इक्वल टू बेस है. BC इज इक्वल टू बेस. बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर है. 8 सेंटीमीटर. एंड AD इज इक्वल टू हाइट है. और हाइट कितना है? अभी हमने हाइट निकाला AD 3 सेंटीमीटर है. अब हमें सब कुछ मिल गया, बेस, हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट.
तो ये हो जाएगा 1/2, बेस है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट है, हाइट कितना था AD 3 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।